हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, समस्त आत्माओं के आदि। तो समस्त आत्माओं के आदि आत्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं, परमात्मा हैं, जो समस्त आत्माओं के आदि हैं। उनसे ही सारी आत्मा उद्भूत होती हैं, निकलती हैं। तो इसकी पुष्टि जो है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भी होती है, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के को बहुत सारे प्रश्नों का या संशयों का उत्तर देते हैं। कृष्णम मेने वेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मना जगद्धिताय सो अप्यत्र देहि वा भाति माया। तो ये श्लोक जो है श्रीमद् भागवत 10.14.55 में है, जिसका अनुवाद इस प्रकार है श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तुम कृष्ण को समस्त आत्माओं जीवों के आदि आत्मा जानो। वे अपने अहेतु की कृपावश संपूर्ण ब्रह्मांड के लाभ हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर ही ऐसा किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ही समस्त सारे आत्माओं के आदि हैं, उद्गम स्थल हैं, उद्गम स्थान है। तो यहाँ पे क्योंकि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्यों वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को इतने प्रिय थे, इतने प्रिय थे कि वे उन्हें अपनी संतानों से या अपने जीवन से भी अधिक प्रेम करते थे। ब्रजवासी ऐसा क्यों करते थे कि अपनी संतानों से भी ज़्यादा प्रेम भगवान को करते हैं, भगवान कृष्ण को करते हैं, और सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया भगवान को। ऐसा क्यों किया, है ना? जबकि इस भौतिक जगत में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति होता है वो अपने पुत्र को या अपने संबंधी के प्रति आसक्त होता है, पर ब्रजवासी इसके अतिरिक्त या इसके विपरीत सिर्फ कृष्ण से प्रेम करते थे, और इतना अधिक प्रेम करते थे कि अपनी संतान या अपने जीवन से भी अधिक प्रेम करते थे। तो इस शंका का समाधान देते हुए सुखदेव गोस्वामी सुंदर श्लोक बताते हैं, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं, विस्तार करते हैं कि हर भौतिक देह धारण करने वाले जो जीव होते हैं, अपनी आत्मा उसको हर भज जीव को, हर जीवात्मा को अपना आत्मा अत्यंत प्रिय होता है। अपना जो प्राण होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, लेकिन आत्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, परमात्मा का अंश है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव को अत्यंत प्रिय है। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है। वह सभी प्रकार से जीव की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा निवास करता है। तो आत्मा और शरीर में घनिष्ठ संबंध होने के कारण शरीर इतना महत्वपूर्ण है और हर एक को प्रिय है। तो एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कहीं किसी के घर में आग लगी है तो तुरंत वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, कुछ भी नहीं सोचता, सबसे पहले अपना प्राण को बचाता है, अपनी आत्मा को बचाता है, क्योंकि उसको अपना शरीर और आत्मा प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसीलिए वो प्रिय है। तो जब उसको भगवान का अंश इतना प्रिय है तो भगवान कितने प्रिय होंगे। तो हर जीवात्मा का प्रिय का जो स्नेह का जो पात्र है वो भगवान है। तो इस संबंध को जीवात्मा भूल गई है, इसलिए अनादिकाल से वो इस भौतिक जगत में आ गिरी है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से फंस गई है। तो जब वो प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लें कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, है ना, और मैं परम सुखी तभी होऊंगा जब अपने अंशी की सेवा करूँगा, क्योंकि मैं उनका अंश हूँ। तो मैं उनकी सेवा करके ही सुख को प्राप्त करूँगा, आनंद की प्राप्ति करूँगा। इसीलिए हर आत्मा जो है कृष्ण का अंश होने के कारण सारे जीवों को अत्यंत प्रिय होता है। लेकिन हम अपनी वैधानिक स्थिति को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए हैं। हम सिर्फ ये मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, है ना। तो इस तरह से वो भौतिक जगत के संपर्क में या बंधन में आ जाता है। लेकिन जैसे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र का अनुसरण करके, है ना, जब आत्मा, है ना, अपने इस भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को पुनः जागृत कर लेता है, जब उसके हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, तब वो भली भांति समझ जाता है कि वह ये शरीर नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है, अपितु आत्मा है और परमात्मा का अंश है। इस तरह से उसे वो दिव्य ज्ञान मिल जाता है, और फिर हर वस्तु को, अपने शरीर या शरीर से संबंधित हर वस्तु को के प्रति आसक्त होकर श्रम नहीं करता, बल्कि भगवान की सेवा में लगा देता है।
तो है ना, इस भौतिक जगत में रहते हुए कोई भी मनुष्य ये सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा है, तो ये सब माया है, माया का बंधन है और इसी कारण से वो भौतिक जगत में फंस गया है। लेकिन जैसे ही अपने आकर्षण को मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति मोड़ लेता है ना, तो वो भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत 1.2.7 में भी कहा गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगे प्रयोजितः जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा जगत से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। जब हम भगवान की सुंदर सेवा करते हैं, और इस कलयुग में भगवान की सुंदर सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ सेवा है भगवान के पवित्र नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवान के पवित्र नामों का जब हम कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हर मनुष्य तुरंत ही उसको दिव्य ज्ञान मिलता है और इस भौतिक जगत से विरक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान का शुद्ध प्रेम हृदय में वो जागृत कर लेता है। और वही इस जीवन का, मनुष्य जीवन को लक्ष्य है। तो एकमात्र भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। जब हम भगवान के पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हम भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न हो जाएंगे और इस तरह से हम भगवान को समझ पाएंगे जो सभी प्रकार से पूर्ण है ना। तो हालांकि भगवान इतना विराट स्वरूप है, इतना सृष्टि में सर्वव्यापकता है, तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी उस भगवान के छोटे से पार्ट को भी हम समझ लें, है ना, उनके स्वरूप को हम समझ लें कि ईश्वर जो है, परम ईश्वर जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, तो इतना ही काफ़ी है अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए। तो भगवान की सेवा में हम संलग्न हो जाएंगे तो ये मनुष्य जीवन हमारा धन्य धन्य हो जाएगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।